हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल ब्लैक एंड व्हाइट पर। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था और मैं लास्ट ही वीडियो में ये भी बताया था कि आप जाके नीचे स्क्रॉल करके दूसरे वीडियो तक जब पहुंचोगे तो पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बेल आइकन जरूर दबाना, बिकॉज न्यू वीडियो जितना भी आपके पास आएगा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का सबका पॉपअप मैसेज आपको चला जाएगा, राइट। और मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर जितने सारे वीडियो अपलोड मिलेंगे आपको सारे के सारे ब्लैक एंड व्हाइट में ही मिलेंगे। रीजन बस ये है कि आप सभी के लाइफ से अपने भी लाइफ के कलरफुल दुनिया को छोड़ने के बाद डेडिकेटेड वे पर ये मैं चैनल आप लोगों के सामने लाया हूं। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एम होगा कि अब हर बच्चा होगा कामयाब। दैट मीन्स बोलने का मतलब क्या है, आपके डेडिकेशन से हमारे डेडिकेशन से दोनों के डेडिकेशन को मिलाकर हम लोग रिजल्ट को बेटर करेंगे, राइट। तो चलो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्या। पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर का होता है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बच्चों लोगों को समझ में नहीं आता, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आप एक बार ने सीखा तो उसके बाद पूरा डिटेल वाइज ही आप पूरी तरीके से सीखते चले जाओगे इसमें। जैसे अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल जो इंट्रोडक्शन है, फंडामेंटल है ऑफ पार्टनरशिप का, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीज। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे देना भाई कि आप जो है पढ़ोगे क्या। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ना है IOC, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बिकॉज मैं आपके साथ YouTube में जुड़ा हूं तो याद रखना बहुत ही ज्यादा लेंदी चीजों को मैं आपको यहां पे नहीं पढ़ाने वाला हूं, बिकॉज YouTube पे मैक्स टू मैक्स 1 घंटे के वीडियो में आप मेरे को ध्यान से 30-35 मिनट ही देख पाओगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ चलो भैया का वीडियो ठीक ठाक दिखता है तो आप ज्यादा ध्यान दोगे। तो हम लोग वैसे चीजों को इन्वॉल्व करेंगे ही नहीं वीडियो में जहां पर आपको बोरिंग लगे, राइट। तो IOC हम लोग देखेंगे। दूसरा है IOD, दैट इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये चीज हम लोग देख लेंगे। फिर तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद रखना, इसको लिखने में तो हम इसको थर्ड टॉपिक पे लिखे हैं, बट PL एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हम सबसे पहले आपको सिखाएंगे और उसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इन सब चीजों को क्लेरिफाई करेंगे कि IOC कैसे यूज होता है, IOD कैसे यूज होता है, ठीक है ना। मैंने आपको पिछले क्लास में भी समझाया और अभी भी बोल रहा हूं, बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। आप अब जो है स्मार्ट वर्क करोगे और स्मार्ट वर्क करोगे, नंबर भी आपका आपके थॉट से ऊपर ही आएगा। अब ये मत बोलना कोई मैसेज करके कि भैया मैंने तो 100% सोचा था क्या 101 आ जाएगा। भाई आप अपने दिमाग में जितना रखे हो उससे बढ़िया आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ इसी में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही आपको अलग अलग टॉपिक देखना है। क्या देखना है तो भैया हम लोग पढ़ेंगे मैनेजर्स कमीशन, ये भी टॉपिक एक आता है। फिर इन सबों से हटकर आपको एक देखना पड़ेगा पास्ट एडजस्टमेंट, ये टॉपिक हम लोग देखेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट के बाद हम लोग इसी में PL एप्रोप्रिएशन में एक हम लोग टॉपिक देखते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। याद रखना अगर कोई टॉपिक किसी भी तरीके से स्किप करे, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने कभी भी थ्योरेटिकल बेस पर बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बिकॉज आप यहां पर आए हो समझने के लिए प्रैक्टिकल वाइज में
कि हाँ मेरे को पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे चैनल हैं, कोई एक चैनल ऐसा डेडिकेटेड हो कि जो हमारे दिल की बात को समझता हो कि हाँ भाई आपका एग्जाम है, ये क्वेश्चन आने वाला है, उन सब चीजों से रिलेट करेंगे, राइट। ये चीज को समझ लेना अच्छे तरीके से। तो प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, मैनेजर कमीशन, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, पास्ट एडजस्टमेंट, इतने सारे चीजों को अगर हम लोगों ने पढ़ लिया तो फर्स्ट चैप्टर ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। और दूसरा चीज, मैं यहां पर डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल दोनों बुक को रखकर फॉलो करूंगा। उसके साथ साथ आपका जो भी बुक चल रहा होगा, जिधर भी जो भी बोर्ड से आप हो, यूपी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड ऑल ओवर इंडिया के किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, आप लोगों को जो भी बुक उधर चलता हो उससे भी निकाल कर रखना भैया। मेरी गारंटी है कि अगर हम बेसिक्स आपको समझा दिए तो दुनिया का कोई बुक का भी क्वेश्चन आप बना लोगे, राइट। चलो आगे चलते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन, मैंने क्या बोला कि पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हम सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो भैया ऐसा मत आगे चले जाओ कि पीएल एप्रोप्रिएशन में मत समझाओ कि होता क्या है, तो बिना समझाए तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं भाई। चलो देखते हैं। सबसे पहला, जब मैं बार बार पीएल एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा हूं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको समझना पड़ेगा कि होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको समझ में आता है कि बिजनेस का प्रॉफिट को प्रॉफिट बोलते हैं, बिजनेस के लॉस को लॉस बोलते हैं। जो लोग पूरी तरीके से नए हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो ये मैं बता दूं कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा, डिवीजन, ठीक है। ये होता है बंटवारा, जिसको आप बोल सकते हो क्या चीज, डिवीजन, ठीक है। ये राइट रखना, समझ में आना चाहिए आपको। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो भैया आपने बताया मेरे को कि आप पार्टनरशिप पढ़ा रहे हो, तो बिजनेस में जितने भी तरीके का प्रॉफिट होगा वो मिनिमम 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में बटेगा। तो हाँ भैया ये तो मेरे को समझ में आ रहा है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो भाई साहब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट निकला कहां से, ये भी हम लोग एक चार्ट वे में समझेंगे, उसके बाद ही हम आगे पढ़ाएंगे। बिकॉज मैंने बार बार आप लोगों से रिपीट किया है, बेसिक्स मेरे साथ क्लियर करो, 110% आपका एग्जाम बेटर जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आप लोगों ने 11th पढ़ा होगा, क्लास 11th में अकाउंटिंग का स्टार्टिंग होता है क्या चीज, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के बाद आप गए होंगे कहां की तरफ, तो भैया ये सब क्या बच्चा वाला बता रहे हो, ये सब तो पता है। तो भाई साहब ये सब पता होने के बावजूद ही तो आगे सीखना पड़ेगा। जर्नल एंट्री के बाद लेजर, लेजर के बाद आप गए होंगे ट्रायल बैलेंस की तरफ, ट्रायल बैलेंस के बाद आप गए होंगे ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट की तरफ गए थे। और ट्रेडिंग एंड पीएल के बाद एट लास्ट आपको सीखने को मिला था बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो याद रखना ये जो हम लोग चार्ट वाइज देख रहे हैं ये हम लोगों का प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में था। किस बिजनेस में था भाई, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ये हम लोग देख रहे थे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, राइट। लेकिन अब जो है भैया आप तो पढ़ा रहे हो पार्टनरशिप, तो हम भी भाई वही बता रहे हैं कि पार्टनरशिप जब आप बिजनेस करोगे तो एज यूजुअल यहां पर आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस करने की नीड नहीं है, बिकॉज ये काम आपका अकाउंटेंट कर रहा होगा और आप भी 11th में पढ़ चुके हो, है ना। अब आपको कहां से पढ़ना है 12 में, वो मैं बता रहा हूं। 12 में आपको पढ़ना है इस प्रॉफिट एंड लॉस के बाद से। पहले क्या था, जर्नल बनाए, लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाए, ट्रेडिंग पीएल बनाए, उसके बाद जो प्रॉफिट आता था उस प्रॉफिट को आप निकालकर बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ जोड़ देते थे, यही करते थे ना। अब क्या करेंगे हम लोग कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल के बाद जो भी आपका प्रॉफिट आया या फिर जो भी आपका लॉस आया, इस चीज को आप 2 या 2 से अधिक पार्टनर के बीच में बांट दोगे, राइट।
जब दो या दो से अधिक पार्टनर के बीच में बांटेंगे तो उस बांटने वाले अकाउंट को अलग से क्रिएट किया जाएगा और उसी अकाउंट का क्या नाम है बच्चा, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर क्या था कि अकेला प्रॉफिट था, वो कैपिटल में जाके जोड़ दे रहे थे। अब क्या होगा कि जो भी आपका प्रॉफिट है वो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बटेगा, तो उसके लिए एक अकाउंट क्रिएट करते हैं हम लोग, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। अब पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद हम लोगों को एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जो फ्यूचर में सीखेंगे, जिसका नाम होगा कैपिटल अकाउंट, जिसको आप पार्टनर्स का भी कैपिटल अकाउंट बोल सकते हो। और ये सब चीज आपके लिए नया नहीं होगा, बिकॉज जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे उससे पहले आपके स्कूल वाले, आपके कॉलेज वाले ये सारा का सारा चीज आपको अच्छे तरीके से समझा चुके होंगे, राइट। तो बस इतना ही सोचना कि भैया का रिवीजन है और पढ़ाने का तरीका थोड़ा देखना भाई। और कमेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, कमेंट जरूर करना कि आप किस सिटी से मेरे वीडियो को देख रहे हो, है ना, किस स्कूल में पढ़ते हो ये भी करो, बिकॉज आप जब तक मेरे से कमेंट में बात करना चालू नहीं करोगे हमारा और आपका दोस्ती कैसे होगा भाई, है ना। आप भी तो समझो कि भैया का पढ़ाने का जो तरीका है वो मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, वो भी मेरे को पता चले, राइट। चलो देखो इधर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद हम लोग क्या बनाते हैं पार्टनरशिप में, बैलेंस शीट। तो देख रहे हो ना, हम लोग भी सिर्फ चेंज क्या हुए कि यहां तक 11th पढ़ रहे थे, 12 में इधर डाइवर्ट हो गए, डाइवर्ट होने के बाद इन तीनों अकाउंट को बना रहे हैं। ठीक है, ये चीज बिल्कुल समझ के रखना बच्चा, बिकॉज जब तक आप छोटे से छोटे चीज को अपने माइंड में क्लियर नहीं करोगे तब तक ये पढ़ने का मजा नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो चैनल है जहां पे आप ये वीडियो मेरे को देख पा रहे हो, ये 2027 के लिए टारगेटेड बैच है कि ईच एंड एवरी बच्चा जो लोग हम लोगों के साथ जुड़ा है उसका रिजल्ट 90% से अबव लाने की गारंटी हम लोग लेके रखें। इसके पीछे बहुत सारा मेहनत भी है, बहुत सारा एडिटिंग वर्क भी है, बहुत सारा आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ दिनों के बाद जब आप लोग रेगुलर इस चैनल पर आ जाओगे तो हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर देंगे जिसमें चैनल वाइज आपको हर एक चीज का नोट्स प्रोवाइड होता चला जाएगा, राइट। सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हाथ में खुजली क्यों हो रहा है, जाके सब्सक्राइब बटन दबा देना भाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये चीज होने के बाद मैंने क्या बोला कि पीएल एप्रोप्रिएशन को समझेंगे, उसके बाद डिटेल वाइज ए टू जेड आगे पढ़ते चले जाएंगे, राइट। तो चलो पीएल एप्रोप्रिएशन को समझते हैं, सीखते हैं। जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन की बात करोगे, जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन की बात करोगे तो यहां पर जो हम लोग अकाउंट बनाएंगे इस चीज को समझने का काम करना। हम लोग बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान देना बच्चा कि मेरे पास बहुत सारा रिसोर्सेज है कि मैं जो है पीपीटी यहां पर लाके आपको समझाते चला जाऊं, बट अगर आप मेरे को देख रहे हो तो मैं इस चीज पर भरोसा करता हूं कि आप मेरे को अगर देख रहे हो तो मेरी बात को भी सुन रहे हो। तो इस सुनने और देखने के क्रम में जब तक मैं यहाँ पर खुद से ही बनाकर आपको ना समझाऊं तो पीपीटी से समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, राइट। देखो ध्यान से, पीएल अप्रोप्रिएशन है, मैंने क्या बताया कि पीएल अप्रोप्रिएशन में पैसा कहां से आता है भाई, देखो ध्यान से, पीएल अप्रोप्रिएशन में पैसा कहां से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, राइट। तो देखो यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कब, इफ प्रॉफिट हुआ तब। बोलो भैया बिजनेस में लॉस हुआ तो कोई बात नहीं बच्चा, इधर लिख देंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ये कौन सा अकाउंट का पार्ट हो जाएगा बताओ, पीएल अप्रोप्रिएशन का नेचर क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट का नेचर होगा। ठीक है, आगे ध्यान दो, यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या चीज, टू प्रॉफिट एंड लॉस।
ये हो गया हम लोग का लॉस। ठीक है, अब बिजनेस में क्या क्या चीज हम लोग खर्च कर सकते हैं, पार्टनर को क्या क्या चीज दे सकते हैं, तो उन सारे चीजों को यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दे सकते हैं हम लोग किसको किसको, ए और बी, दो पार्टनर है तो मिनिमम दो को देंगे ही देंगे। फिर मान लो टू सैलरी, अगर हो सकता है सैलरी भी देना पड़े ए और बी को तो वो भी देंगे हम लोग। ठीक है, वो भी देंगे, जो भी अमाउंट आएगा भाई यहां डालते चले जाएंगे। ठीक है, सैलरी के बाद हो सकता है कि पार्टनर को किसी भी तरीके का हमको कमीशन भी देना पड़े, मतलब जितने भी तरीके का खर्च है भाई वो हम लोग डेबिट में डाल देंगे, बिकॉज मैंने अभी क्या बताया, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिट। तो देखो इधर प्रॉफिट आया बटा, फिर यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जब पार्टनर आपको ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट देगा तो वो आपके बिजनेस के लिए इनकम का पार्ट कहला जाता है, राइट। तो ये चीज आपका यहां पे चला गया। ठीक है, ये हम लोग का चला गया यहां। अब इतना सारा सब का सब एक्सपेंसेस बांटने के बाद इफ हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ रह गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां बांटेंगे बच्चा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और अगर कोई लॉस बचा तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं इफ एनी, अगर हुआ तो ए और बी में बट गया, ये आपका टोटल अमाउंट चला जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो अगर पीएल अप्रोप्रिएशन में समझ में दिक्कत हो तो भाई इस चीज को दोबारा आप देख सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, और ये जो पीपीटी है ये फिर जो आपको ये मैंने बता रखा है यहाँ पे देखो, फंडामेंटल के बाद जो है हम लोग ये सेकंड पेज थर्ड पेज जो भी है, इन सारे चीजों का मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो है पीडीएफ वाइज में अपलोड मिले। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया। मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखना कि जो प्रॉफिट बचा इसको कहां ट्रांसफर किया हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल में। ध्यान से देखना कि मैंने क्या बोला था, पीएल का पैसा जाता है पीएल अप्रोप्रिएशन में, और पीएल अप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट लॉस बचा वो कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, राइट। तो ये जो है ना स्टेप बाय स्टेप चलता जा रहा है, इसको हम अपने तरीके से कुछ नया नहीं समझाने का काम करते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को ये तकलीफ होता है कि सर या भैया, तकलीफ जानते हैं कहाँ होता है, कहाँ, दिल में होता है। अरे भाई दिल में तो सबका तकलीफ होता है, किस लिए होता है तो जानते हैं भैया, स्कूल वाले टीचर जो है ना पढ़ाते तो हैं लेकिन स्टार्ट कर देते हैं वो जर्नल एंट्री से, और जब किसी अकाउंट का जर्नल एंट्री से समझ में आ जा स्टार्ट कर दें तो 80% बच्चों का डाउट ये होता है कि सर जर्नल एंट्री तो सीख गए, अब इसका अकाउंट कैसे बनाए। ठीक है, तो अगर मेरे पास आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा अपोजिट वे में चलते हैं, भैया पहले अकाउंट सीख लो ना, जर्नल एंट्री तो 2 मिनट का काम है, तुरंत बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं भाई, इधर देखो ध्यान से कि भैया आपने मेरे को पीएल अप्रोप्रिएशन बताया और आपने ये भी वादा किया कि जर्नल एंट्री बताऊंगा, तो हाँ भाई मैं वादा कर रहा हूं आपसे जर्नल एंट्री। कैसे देखना, एकदम बड़ा इजी वे में, जब है ना, जब जब अकाउंट्स के बच्चे पर दुख आया है भैया आपके सामने पाया गया है तो टेंशन नहीं लेना है, कैसे समझेंगे इस चीज को देखना। जब पीएल अप्रोप्रिएशन का मेरे को जर्नल एंट्री करना हो या दुनिया के किसी भी लेजर का, इतने दिन से मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, अकाउंट्स का प्रैक्टिस कर रहा हूं, अकाउंट्स के बहुत सारे बच्चे को अच्छा खासा नंबर लाके वो लोग चला गया भाई, थोड़ा बहुत भी अगर मेरे पर भरोसा है, थोड़ा ध्यान देना, दुनिया के किसी भी लेजर का अगर जर्नल एंट्री बनाना हो तो सबसे इजी फॉर्म है कहां, कि ब्लैक एंड व्हाइट वाले सानो भैया से पूछ लो, इजीली बन जाए। कैसे देखो ध्यान से, कैसे बनेगा,
याद रखना, जब आपके फेज में हम भी थे, जब मेरे को भी नहीं समझ में आता था कि कैसे कैसे अकाउंट्स को पढ़े, तो दिमाग में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया, आलसी पना धर लिया। और आलस आदमी, याद रखना, दुनिया का जो भी आलसी आदमी है वो जब किसी चीज को इनोवेट करता है तो बड़ा शॉर्टकट तरीके से बड़ा अच्छा बन जाता है। सेम काम मेरे ही साथ हुआ कि मेरे को भी ये नहीं समझ में आता था कैसे करे कैसे करे, तो अपने तरीके से हम लोग एक एंट्री इजाद किए जिसका नाम है मैजिकल एंट्री। मैजिकल एंट्री होता क्या है? तो भैया आप अकाउंट्स पढ़ा रहे हो कि जादू बता रहे हो? तो भाई साहब जादू ही समझ लो, लेकिन समझ में आना चाहिए। मैजिकल एंट्री क्या समझाता है कि दुनिया के किसी भी लेजर का जब जर्नल एंट्री करना हो तो दो एंट्री बस याद रखना। पहला एंट्री क्या है, हेडिंग अकाउंट डेबिट टू ऑल डेबिट आइटम्स, और दूसरा क्या है भाई, ऑल क्रेडिट आइटम अकाउंट डेबिट टू हेडिंग अकाउंट। अब बोलोगे भैया ये कैसे आप बता दे रहे हैं, बताइए, ये तो कहीं बुक में कहीं नहीं है। तो भाई साहब मैंने अभी क्या बताया कि आलसी आदमी अगर कोई चीज नया इन्वेंट करता है तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये अप्लाई पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लेजर पर होगा, ये मेरी गारंटी है। आप दुनिया के किसी को भी लेजर को ले आओ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा अलग तरीके से बात करूं आपसे, लेकिन दुनिया के किसी भी लेजर को ले आओ और उसको ये चीज अप्लाई करना, हर एक चीज इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट? जैसे कैसे, देखो जरा इधर। अब मान लो कि पीएल अप्रोप्रिएशन का मेरे को जर्नल एंट्री करना है, लेजर मेरे पास है, जर्नल बताना है। तो भाई साहब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरी टू पार्टनर्स कमीशन टू प्रॉफिट, जो भी चीज है एक एक करके आप जर्नल एंट्री कर सकते हो। इधर लेफ्ट साइड का क्या करोगे, तो ऑल क्रेडिट आइटम अकाउंट डेबिट, मतलब पीएल अकाउंट टू पीएल अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ए बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन, ए बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन। ब्रैकेट में क्या लिखते चले जाओगे, जिस चीज के लिए आप एंट्री कर रहे हो, राइट? अगर किसी को समझ में नहीं आया या तकलीफ है तो भैया है ना तुम्हारे साथ, देखो जरा इधर कैसे करेंगे। फर्स्ट एंट्री कर दे रहे हैं, क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला अमाउंट कर दिए, दिक्कत है नरेशन डाल दो, क्या चीज, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये एंट्री हम लोग क्यों किए पहला वाला, बिकॉज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, राइट? आगे देखना। अब दूसरा एंट्री क्या करेंगे बच्चा, दूसरा एंट्री करेंगे क्योंकि ये पार्टनर है ए और बी, और हेडिंग क्या है, देखो ध्यान से, हेडिंग क्या है जी, हेडिंग है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पहला वाला हम लोग कर रहे हैं, मैजिकल एंट्री वाला। तो क्या होगा एंट्री, इसमें लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। इजी है। आप पढ़ाई को जितना ज्यादा हार्ड समझोगे बच्चा, उतना ज्यादा हार्ड वो खुद ही बना देगा। मेरे पास जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनसे बोलता रहता हूं कि आपको बुक जो है खुद हाथ बढ़ा के बोलता है कि भाई मेरा सिर्फ सवाल एक बार दो बार ध्यान से पढ़ो ना, हम तुमको आंसर भी बता देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरी बात को लगता है लोग को मजाक कि भाई सर तो ऐसे ही बोलेंगे, और बाद में बोलता है अरे सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे बाउंस करके भाग जा रहा है। तो हर एक चीज का जवाब आपके सवाल में ही होता है, हर एक चीज का याद रखना। अगर ये क्वेश्चन है, आपको मैंने एक मैजिकल एंट्री दिया, इस चीज को पुट डाउन करोगे,
दुनिया के किसी भी लेजर को आप इजी तरीके से जर्नलाइज कर पाओगे, राइट। उसके बाद मान लो कि पार्टनर्स का कमीशन है, पार्टनर्स का प्रॉफिट है, इसको भी करना है तो करते हैं। चलो देखो, थर्ड एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज टू बीज कैपिटल, कैपिटल। और इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब जिस चीज के लिए आप जो दे रहे हो भाई बस वो लिख देना है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। चौथा, मान लो ये हो गया कमीशन हो गया, प्रॉफिट भी ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है तो सेम एंट्री, पीएल लॉस टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, राइट। और मान लो कि क्रेडिट आइटम का एंट्री पास करना है, तो क्रेडिट वाले एंट्री का क्या एंट्री लिखवाए हम आपको, ऑल क्रेडिट आइटम अकाउंट डेबिट टू हेडिंग अकाउंट। तो क्रेडिट में जो जो है उसको डेबिट करना है और हेडिंग को, जैसे मान लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे को पार्टनर दिया, तो एंट्री पास करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दो पार्टनर है तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये चीज हम लोग डाल देंगे, कितना पैसा मान लो जो भी अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग डालते चले जाएंगे। इसी केस में मैंने अभी जो बताया कि भाई आपसे भी ज्यादा मैं आलसी स्टूडेंट रहा करता था, तो आलसी वाले लोग जो चीज आपके लिए नया लेकर आए हैं वो रामबाण इलाज है, मेरी गारंटी है। ये दुनिया के ना किसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, बिकॉज इजाद किया हुआ जब किसी खास इंसान का होता है, अगर वही चीज बनाया हुआ मेरा है तो दुनिया के किसी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। कब मिलेगा, जब मेरे ही बच्चे कहीं दूसरी जगह पढ़ा रहे होंगे या आप किसी भी क्लास वर्क में मेरे ही बच्चे से मिलोगे तभी, ठीक है। तो इस सब चीजों पर जरा ध्यान देना है। पीएल एप्रोप्रिएशन मैंने आपको समझाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सर आपने बोला कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, पढ़ना है आईओसी, आईओडी, पीएल एप्रोप्रिएशन, मैनेजर कमीशन, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट और पास एडजस्टमेंट। तो मैंने ये भी बोला था कि इन तीनों चीजों को पढ़ने से पहले आपको पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताऊंगा। तो जब आपको पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मालूम चल गया, ठीक है, जब आपको पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मालूम चल गया तो नॉर्मल तरीके से आपको जो है क्या क्या चीज देखना है इसमें, पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पता चल गया तो दो चीज आपके लिए नया है, वो क्या है, जो हमको हेडिंग वाइज भी पढ़ना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये दो टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक है। तो दोनों टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहला काम ये रहेगा आपका कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता कब है पार्टनर्स। समझ रहे बात को, ये समझ लोगे तो बड़ा अच्छे तरीके से आपको A to Z पूरा का पूरा चैप्टर ही समझ में आएगा। अब इतना सोचो बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा। आपको ये चीज बड़ा अच्छे तरीके से पता है कि भैया बिजनेस और बिजनेसमैन मतलब पार्टनर्स दोनों का आइडेंटिटी अलग अलग होता है। तो हाँ भैया ये तो पता है मेरे को कि बिजनेस और बिजनेसमैन का आइडेंटिटी अलग अलग होता है। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, और ये बिजनेस का नाम है मेसर्स ए बी लिमिटेड या जो भी है। तो ये दोनों जो है ए और बी मिलकर उस बिजनेस को क्रिएट किया है और उस बिजनेस में पैसा लगाया है, राइट। तो ए बी मिलकर जब इसमें पैसा लगाएगा तो दिस इज कॉल्ड, पैसा लगाया तो क्या कहलाया, कैपिटल। ठीक, कैपिटल हुआ। अब उसी कैपिटल पर बिजनेस जो है इन लोगों को क्या देगा भाई, इन लोगों को देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट।
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देगा उसका कुछ रेट फिक्स होगा, रेट फिक्स होगा 5%, 7%, 10%, 20%, जो भी है फिक्स होगा अपना, राइट। अब इन दोनों पार्टनर को कभी कभी ऐसा भी होता है कि जरूरत पड़ जाता है पैसों का, तो वो क्या करता है, अपने पैसों को निकालने के लिए क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स होता है भाई, ड्राइंग्स होगा ना। when a partner or a businessman withdraw any type of amount for his personal use, that the amount is called drawings, right? आपको पता है अच्छे तरीके से। तो ये लोग अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, ड्राइंग्स कहलाया। अब कंपनी बोलेगा कि भैया आप जब पैसा लगाए थे तो मेरे से इंटरेस्ट लिए थे, तो अभी जब है आप मेरे से ड्रॉ कर लिए पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बदले में थोड़ा बहुत हमको भी दीजिए ना पैसा। इसको बोलते हैं IOD, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बड़ा इजी टॉपिक है। रीजन क्या है इजी टॉपिक का, कि भैया जब जब पैसा लगाया उस हिसाब से उस पर इंटरेस्ट दे दो, खत्म हो जाएगा। तो बोले भैया ड्राइंग भी तो वैसे ही होगा, जब जब पैसा निकाला दे देंगे। लेकिन थोड़ा तो लफड़ा है भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को समझने में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ा इजी है, समझ जाओगे कि ए बी पार्टनर है, 1 अप्रैल को पैसा दिया उसका इंटरेस्ट दे देंगे, 1 अप्रैल के बाद 1 अक्टूबर को पैसा दिया दे देंगे, 1 दिसंबर को पैसा दिया तो हाँ सर, पहले वाले में साल भर, दूसरे वाले में 6 महीना, तीसरे वाले में 3 महीना करके दे देंगे इंटरेस्ट, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहां होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में प्रॉब्लम होगा ही होगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि किसी भी इंसान को पैसा का नीड कब होता है उसको भी नहीं पता है, ठीक है। डालना जब है, मान लो पैसा हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब डालना है, तब तो हम बोल सकते हैं कि भैया अभी पैसा नहीं है, 2 महीने बाद डालेंगे, 1 महीने बाद डालेंगे, पूंजी लगाना है तो। लेकिन निकालने का कोई लिमिट नहीं है, अभी तुरंत मेरे को नीड पड़ेगा, हो सकता है शाम में हम पैसा निकाल लें, कल हमको जरूरत पड़ेगा कल भी निकाल सकते हैं, 1 महीने के बाद जरूरत है तब निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बिजनेस को भी कैलकुलेट करने में थोड़ा बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। तो जो टॉपिक मेरा थोड़ा हार्डर रहेगा, जो थोड़ा सा लेंदी रहेगा, उन सारे टॉपिक को सबसे पहले हम लोग देखेंगे और इजी वाले को थोड़ा सा बाद में देखेंगे, राइट। तो इस सीक्वेंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस वीडियो का आज लास्ट टॉपिक होगा। हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरी तरीके से समझेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, PL एप्रोप्रिएशन बनाना सब सीखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर का लगभग आपके पास 5 से 6 वीडियो जाएगा, जिसमें एक वीडियो तो इंट्रो जा चुका है, दूसरा वीडियो आप अभी तुरंत देख रहे हो, इसके आगे भी 3, 4, 5 वीडियो जाकर इस पूरे चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे। और मेरे और सौरभ सर के तरफ से मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर ब्लैक एंड व्हाइट पर बने रहे तो आपका आने वाला जो FA1, SA1 मिड टर्म जो होने वाला एग्जाम है, उन लोगों के लिए भी, उन सभी बच्चों के लिए भी हम लोग कुछ डेडिकेटेड एकदम प्रॉपर क्वेश्चन वाइज हम लोग वीडियो ला देंगे जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छा काम करने वाला है, ठीक है ना। तो इतना भरोसा भैया पे जता सकते हो। और जितने भी लोग नए हो, मैं बार बार बोलता हूं कि आप जो है जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरा चीज, अगर मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हो तो सानू_सिन्हा ये मेरा नाम है, इस पे इंस्टा पे आप जाके ऐड हो सकते हो, स्नैपचैट आईडी से लेकर A to Z सब जगह पे ऐड हो सकते हो, जिससे जितना ज्यादा हम लोगों का कनेक्शन बढ़ेगा आपका और मेरा, उतना ज्यादा आपका एग्जाम बेस्ट रिजल्ट देगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग IOD को पढ़ लेते हैं। IOD दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है कि बिजनेस जो है, बिजनेस से कभी ना कभी पार्टनर को पैसे का नीड तो पड़ ही जाता है भाई, ठीक है। पार्टनर को पैसे का नीड तो पड़ ही जाता है। 2 पार्टनर है, किसी ना किसी तरीके का पैसा का नीड पड़ा
ये दे दिया इसको पैसा, कहला गया ड्राइंग्स, राइट। उसी ड्राइंग्स पर इन दोनों को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा भाई। क्यों दोगे इंटरेस्ट? तो भाई साहब जब आप अपने बिजनेस में पैसा लगाए थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगने का हक था। तो जब आप बिजनेस से पैसा निकालोगे तो बिजनेस का भी हक होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो, राइट। तो अभी जैसे मैंने बताया था सेम उसी तरीके से बता रहा हूं। अगर मान लो कि आप जो है किसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक टाइम टेन्योर फिक्स कर दो कि भैया आज तो 1 तारीख है, कुछ मीठा हो जाए। तो बोला कि भैया 1 अप्रैल को मेरे को पैसे का नीड है, तो बोलेंगे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल को निकालोगे और उसके बाद पूरे साल भर में कभी नहीं निकाले तो 12 महीने का हमको इंटरेस्ट दे देना, राइट। कोई बोला भैया हम अप्रैल भी निकालेंगे, जून भी निकालेंगे, जुलाई भी निकालेंगे, अगस्त भी निकालेंगे, हर एक महीना थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, तो भी हम बोलेंगे कि चलो ठीक है निकाल लो, हम अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन आप जब हर एक टाइम निकालते चले जाओगे पैसा, तो कहीं ना कहीं एज एन अकाउंटेंट हमको थोड़ा तकलीफ तो होगा कि कैलकुलेशन में आपको 12 महीना लगाएं, 11, 10, 8, 7, ऐसे करने से बेटर है कि आप एक काम करो कि जब जब आपको पैसा निकालना है हम खुद ही एक डेट बता दे रहे हैं, रेदर आप किसी डेट को एक पर्टिकुलर बेस पर निकालो और सारे इंटरेस्ट का क्या करेंगे, हम एवरेज निकाल देंगे, सारे इंटरेस्ट का हम एवरेज निकाल देंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन के लिए एक अलग से सिचुएशन क्रिएट हुआ कि आपको जो है अलग अलग एक टाइम दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन में ये लिख दिया कि मान लो मिस्टर ए विड्रॉ 12,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, ये बोल दिया। अब एक बात बताओ मेरे को कि मिस्टर ए अगर हमारे बिजनेस से 12,000 रुपए निकाला, वो भी ड्यूरिंग द ईयर, कोई डेट पता है हमको? 1 तारीख को निकाला, 2 तारीख को निकाला, कि अगले महीने निकाला, कि पिछले महीने निकाला, कब निकाला, नहीं निकाला, कोई डेट नहीं दिया। सिर्फ ये बोला कि मिस्टर ए जो है वो हमारे बिजनेस से 12,000 रुपए विड्रॉ कर दिए हैं विद इन अ ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। तो उस केस में जितना भी इंटरेस्ट होगा, जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा उन सभी पर 1/2, दैट इज 1 महीने का हम लोग इंटरेस्ट लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, 1/2 करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो 12,000 रुपया है, 12,000 रुपया इंटू मान लो कि 10% इंटरेस्ट है, तो इसका 1/2 देकर आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? बिकॉज हमको कोई डेट मालूम नहीं है, ठीक है। अब एक सिचुएशन ऐसा भी क्रिएट होता है सर कि जब हम लोग एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ को पैसा निकालें। बिगिनिंग ऑफ द मंथ का मतलब हर एक महीने के पहले तारीख को। दूसरा सिचुएशन ये क्रिएट होता है कि एट द मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ मतलब हर एक 15 तारीख को, और एक होता है एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो जब आप इस सिचुएशन में क्रिएट करते हो या इस सिचुएशन में इंटर करते हो, तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भैया आप जब जब पैसा निकाल रहे हो तो इसका सारा का सारा इंटरेस्ट आपका एवरेज होगा। क्यों एवरेज होगा? मैंने अभी समझाया था कि जब हमको अलग अलग टाइम पर निकालना है 12 महीना, तो कोई 1 दिन निकाले, कोई 2 दिन, कोई 5 दिन, कोई 10 दिन में, कोई 20 दिन में, ऐसे करने में थोड़ा प्रॉब्लम तो हम लोग को होगा कैलकुलेशन में। इसलिए हम क्या किए, हम लोग 3 डेट एक अपने तरीके से एक्वायर कर दिए कि भैया आप बताओ कि बिगिनिंग में निकालोगे
भैया आप बताओ कि आप मिडिल में निकालोगे, भैया आप ये बताओ कि आप जो है एंड में निकालोगे। तो उस सिचुएशन में आपका जो है अलग से एक इंटरेस्ट रेट फिक्स किया गया है कि कितने महीने का आपको इंटरेस्ट देना है। जब एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ आप करोगे तो आपको देना है 6.5 मंथ्स, मिडिल में करोगे 6 मंथ का, एंड में करोगे 5.5 मंथ्स का। ठीक है 5.5 मंथ्स का। ये सारा का सारा चीज आपके बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, और आप बुक से पढ़े भी होंगे, आपके टीचर पढ़ाए भी होंगे, लेकिन जब मेरे पास आप हो, मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको इस 6.5, 5 और 5.5 का एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि भैया आया ये कैसे। बहुत सारे स्कूल में, बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे टीचर्स जो है इस चीज को बच्चे के सामने एक्सप्लेन नहीं करते हैं ये समझाकर कि अरे यार छोड़ना, उतना दिमाग क्यों लगाना, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरा काम शुरू से ये रहा है कि आपके बेसिक्स को क्लियर करें। बेसिक्स को क्लियर करेंगे, दुनिया के किसी भी टीचर को, दुनिया के किसी भी बुक के क्वेश्चन को आप बना सकते हो, ये गारंटी है। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं ध्यान से। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई कैसे कैसे कर रहे हैं। देखो मान लो कि एट द बिगिनिंग का बात हम कर रहे हैं, बिगिनिंग स्टार्टिंग वाला, मतलब फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ। हर एक मंथ के फर्स्ट डेट को हम लोग ऐसा पैसा निकालते हैं, तो क्या हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ध्यान देना। पहला अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी के बाद फिर मार्च, मार्च, और ये 31 ऑफ मार्च। ठीक है, ईयर एंड होता है हम लोगों का। अब एक बात बताओ मेरे को, मैंने क्या बताया कि जब आप ईच एंड एवरी मंथ को पैसा निकालोगे तो आपके इंटरेस्ट का हम लोग क्या करते हैं, आपके मंथ का हम लोग क्या करते हैं, एवरेज कर देते हैं, राइट। आपने पैसा कितनी बार निकाला, ध्यान से देखना, पैसा निकाला कितना और यूज कितना किया, ये दोनों ध्यान देना हमको। ठीक है तो आपने अप्रैल में पैसा निकाला, अप्रैल वाला पैसा आप मई तक, लास्ट तक यूज किए, मई से जून, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आपने टोटल पैसा निकाला 12 महीना, अप्रैल से मार्च तक आपने 12 महीना पैसा निकाला। लेकिन जो मार्च वाला पैसा है आप यूज कब तक कर गए, 31 ऑफ मार्च तक। तो 12 महीना आप पैसा तो जरूर निकालें, लेकिन प्लस 1 मंथ उसको यूज किए, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा बच्चा, ये आएगा 6.5 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। समझ में आया। और ये कोई जादू नहीं है, ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके लिए अकाउंट्स बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो उसी तरीके से जब मिडिल वाला बात करेंगे हम लोग, कि मिडिल ऑफ ईच मंथ हम लोग अगर पैसा निकाल रहे हैं तो एज इट इज होगा क्या, ये अप्रैल है, ये मई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और 31 ऑफ मार्च। अब हुआ क्या मिडिल वाले में, मिडिल वाले में क्या होगा कि पैसा हम कब कब निकालेंगे, अप्रैल के बीच में, मई के बीच में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप टोटल 12 बार पैसा तो जरूर निकाले, यहां भी आप 12 बार पैसा जरूर निकाले, लेकिन यूज कितना किए, लास्ट वाला आधा ही मंथ, हाफ ही मंथ किए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 11.5 मंथ लिखाएगा भाई। 12 मंथ आप 12 मंथ पैसा निकाले जरूर, लेकिन यूज कितना किए उस पैसे को, यूज निकालने वाले को 11.5 महीना। क्योंकि मार्च 15 को जो पैसा आप निकाले हैं ये तो 31 मार्च तक ही यूज हुआ, आधा पैसा। लेकिन जबकि फाइनेंशियल ईयर सेम है, तो उसी 15 दिन स्टार्टिंग में, अप्रैल के 15 दिन में हम किसी ना किसी पिछले साल के पैसे को भी यूज किए होंगे।
राइट। तो उस सिचुएशन में 11.5 0.5 प्लस कर देंगे डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा 6 मंथ। आपको इंटरेस्ट देना है 6 मंथ का। और देखो ये जादू नहीं है, ऊपर मैंने लिखा था, इसी चीज को मैं सॉल्व करके समझाऊंगा कि कैसे आता है बच्चा। फिर एक लास्ट कि जब हम लोग एंड ऑफ ईच मंथ की बात करेंगे तो एंड ऑफ ईच मंथ तो बड़ा इजी है। अप्रैल के बाद मई में आप पैसा निकाल रहे हो एंड में, मतलब अप्रैल एंड, ये मई है तो मई एंड में पैसा निकाल रहे हो। इस तरीके से आप फिर से 12 बार पैसा निकालोगे, लेकिन आप जो है लास्ट वाला पैसा कब निकालोगे 31 मार्च को। और जब आप 31 मार्च को पैसा निकालोगे तो क्या उस मंथ के पैसे को आप यूज कर पाओगे सेम फाइनेंशियल ईयर? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो उस केस में 12 - 1 हो जाता है डिवाइड बाई 2, तो 11/2 होता है 5.5 मंथ्स। राइट। तो देखो ये 3 चीज हम आपको पहले बता दिए। आपके बुक में और भी तरीके का क्वेश्चन आएगा कि ईच क्वार्टर में निकालेंगे तो कैसे बनेगा, 9 मंथ्स में निकालेंगे तो कैसे बनेगा, 6 मंथ में निकालेंगे तो कैसे बनेगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का हम लोग एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे और समझ में आते जाएगा। राइट। तो आज के क्लास के लिए इतना आपके लिए बहुत रहेगा बच्चे, ध्यान देना, भाई को याद रखना। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मैं मिलता हूं इसी के आगे टॉपिक के साथ, है ना। तब तक हमारे न्यूली ब्रांडेड चैनल जो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसको ढेर सारा प्यार देना, दूसरे तक इसको शेयर भी करना। और जो लोग यहां तक वीडियो देख लिए हैं भैया अब तो सब्सक्राइब कर दो यार, भाई हूं आपका, बिल्कुल आपका भला ही चाहूंगा। ठीक है ना, चलो बाय बाय।